Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our current affairs series. जो हमारी करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो को आज हम लोग करने वाले हैं एंड दिस विल बी द पार्ट 2 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. Part 2 of international relations. We have already done the past one. You can refer to those videos also. So it will be the next video of our current affairs series. We have already done the current affairs of polity. We have done the current affairs of art and culture. We have done the current affairs of economics. We have done the current affairs of environment and ecology. So we have all completed these things, and the remaining ones are the science and technology and agriculture. And the agriculture is very important, but because I have gone in very detail in agriculture, the write-up is ready. And today we will complete the international relations, and from tomorrow we will start agriculture. I think 3 to 4 classes we will complete agriculture. I will also post the write-up in the Telegram channel. You can download it from there, and it will be very good for you, very important for you. At least 5 to 6 questions will almost come from agriculture, and you will easily able to secure 80% of marks in agriculture. Suppose there is 6 questions, you will easily able to do 4 to 5 questions. Although 1 2 questions will be extreme, which we will not knowing. But if you do at least 80% of the question from agriculture, if one write up, it will be very beneficial for you. So please do follow it. जो एग्रीकल्चर का राइट अप रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसको लेकर मैं वीडियो भी बना दूंगा. और कल से हम लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे. आज हम लोग पहले इंटरनेशनल रिलेशंस खत्म कर देते हैं, फिर 2 3 दिन एग्रीकल्चर चलेंगे, और आई थिंक 2 दिन हमारी इन्वायरमेंट चलेगी. तो दैट इज टिल 6th और टिल 7th विल कंप्लीट द करंट अफेयर सीरीज, और सारी चीजें आपके पास रहेगी. और आप चाहो तो एक बार और उसे रिवीजन कर लो. एक वीडियो तो देख ही रहे हो, आप टर्म्स को जान ही रहे हो, और एक बार रिवाइज कर लोगे यूजिंग दिस पीपीटीज एंड द राइटअप्स. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. So first of all, the thing is in news, that is Vienna Convention. Vienna Convention news है. तो it is the convention of United Nations relating to diplomatic representatives. That is the immunity which is provided to diplomatic representatives. तो इतना आपको ध्यान रखना है. जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है, उनको जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं हाउ टू ट्रीट दिस डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्हें हम लोग कहते हैं वियना कन्वेंशन से हम लोग उसको डील करते हैं. बस इतना ही ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है. इट इज ए यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी which sets some principles and terms on how countries must treat each other's diplomatic representatives. बस तो यही टर्म रहेगा. अगर सिंपली बेसिक आ जाएगी वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, वो 4 वर्ड दे देगी. कुछ क्लाइमेट चेंज, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, दे विल गिव सम अदर थिंग्स आल्सो. ठीक है, को ये आपको दे देगी ओजोन डिप्लेशन, फिर कुछ दे देगी आपको एक कूप इन सूडान, तो ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगी. और जो न्यूज में है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स. नेक्स्ट इन न्यूज इज दैट इज सीटीबीटी, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी. इट वाज एडॉप्टेड इन 1996. ओके, तो इसका क्या मानना था कि कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है उसको बैन करना है. ठीक है, बट द ट्रीटी वाज नेवर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड. अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज रसिया रिसेंटली विथड्रॉ फ्रॉम दिस ग्लोबल ट्रीटी. रसिया जो सीटीबीटी से ड्रॉ कर चुका है. और जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना है, दैट इज की दैट चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान एंड इजिप्ट हैव नॉट येट रेटिफाइड द ट्रीटी. इन्होंने, जैसे इंडिया ने भी, पाकिस्तान ने भी, चाइना ने भी, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान एंड इजिप्ट ने भी ये ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया हुआ. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, यू शुड बी नोइंग इट. नेक्स्ट वी हैव सीडब्ल्यूसी, दैट इज केमिकल वेपन कन्वेंशन. सो इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट bans chemical weapons and requires their destruction within a specified period of time. मतलब ये सिंपली जो केमिकल वेपन्स हम लोग यूज करते हैं उसको ये बैन करता है. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स. जो OPCW है, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, वो इसको इम्प्लीमेंट करता है. तो सम ऑफ द केमिकल्स व्हिच आर बैंड आर VX, sarin, फॉस्फेजिन. तो इन सबको डिक्लेयर कर चुका गया है बैन करके. और ये भी इसलिए न्यूज में था बिकॉज ऑफ दिस व्हाइट फॉस्फोरस. अभी जो हमारा इजराइल और हमास वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आई थिंक व्हाइट फॉस्फोरस का यूज देखा गया, तो इसलिए ये न्यूज में है. तो व्हाइट फॉस्फोरस इज कंसीडर्ड
incidentally weapon under protocol 3 of convention of prohibition use of conventional weapons, ठीक है, certain conventional weapons. White phosphorus is a toxic substance made out of rocks that contain phosphate and is used in making chemicals that go into fertilizers. Obviously जो phosphorus है fertilizer से उसमें यूज होता है, इसको क्लिनजिंग कंपाउंड में यूज करते हैं, क्लीनिंग कंपाउंड्स में, ठीक है. And it has also the ability to ignite instantly when exposed to oxygen. जब ये ऑक्सीजन से एक्सपोज होता है वो इग्नाइट कर देता है, जल्दी जलने लगता है, ठीक है. It produces thick smoke, garlic like and acidic odor. और चीजें अगर व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में जानी जाए तो these white phosphorus munitions can be legally be used on battlefields to make smoke screens, general illumination, mark targets और burn bunkers and buildings. तो इसको लीगली यूज कर सकते हैं हम लोग वार में. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. कभी बार लोग कंफ्यूज करेंगे नहीं, इसको लीगली यूज नहीं कर सकते, पर कर सकते हैं वार्स बिकॉज इट हैज लीगल यूजेस. व्हाइट फॉस्फोरस इज नॉट बैंड एज केमिकल यूजन अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन. और इनके लीगल यूजेज बेसिस ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में लीगल यूज है, इसको बैन नहीं किया गया है. नेक्स्ट थिंग दैट इज इन यूज इज नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन. तो आपको एक आइडिया होना चाहिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन. काफी डिटेल में नहीं पूछेगी से, बस आपको ध्यान रखना चाहिए. इट इज द पाइपलाइन कनेक्टिंग रसिया एंड जर्मनी. तो ये जर्मनी है, जर्मनी को रशिया से कनेक्ट करता है. तो फ्रॉम वायबोर्ग ऑफ रसिया टू ग्रिफ्सवाल्ड इन जर्मनी. और ये किस होके जाता है, ये देखो नॉर्थ स्ट्रीम होके जाता है, ठीक है. नॉर्थ स्ट्रीम कुछ बॉर्डरिंग कंट्री देख लो, स्वीडन है, फिनलैंड है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, और इसी के अंदर से पाइपलाइन किया जाता है, ठीक है. तो इसको ध्यान रखना. नेक्स्ट थिंग आल्सो इन न्यूज इज द्रुजबा पाइपलाइन. तो इट इज आल्सो कनेक्टिंग रसिया एंड यूरोपियन कंट्रीज ऑफ जर्मनी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन. ये सब में ये पाइपलाइन, दिस ऑल द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू पाइपलाइन. देखो ये पाइपलाइन के लेंथ है. This would be, and these all are the refineries. जो gold वाले, these are the refineries, common refineries in the area. So this you have to remember. Simply they will go that this pipeline which was recently in use is located in which region, it connects which of these regions. तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना, काफी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. तो it pipeline brings Russian crude to Europe. जो Russian crude oil है उसको यूरोप में लेके जाता है. While Europe's reliance on Russian natural gas is well documented, the content oil depends on Russia for 30% of its oil. जो भी कॉन्टिनेंट जो यूरोप है, यूरोप इज डिपेंडेंट हाईली ऑन रसिया फॉर इट्स ऑयल. तो 30% यूरोप की जो ऑयल डिमांड है दैट इज कटेड थ्रू रसिया, ठीक है. और ये यूरोप के इन्वेजन, मतलब रसिया के यूक्रेन पे इन्वेजन के बाद भी ये पाइपलाइन अभी तक कंटिन्यू है और सारे यूरोपियन नेशंस को ये जो है का क्रूड ऑयल पहुंचा रहा है. मोस्ट ऑफ द ऑयल एंड एसोसिएटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम बाय सी, बट द बिगेस्ट सिंगल फ्लो ऑफ रशियन क्रूड ऑयल इन यूरोप ऑलमोस्ट 1 million barrels a day comes by 5000 किलोमीटर द्रुजबा फ्रेंडशिप पाइपलाइन. देखो इसका मतलब होता है क्या, द्रुजबा मींस फ्रेंडशिप, इसलिए इसका नाम रख दिया द्रुजबा पाइपलाइन. फ्रॉम एल्मिस्ट्रिक्स in Central Russia to refineries in Belarus, Poland, Germany, Slovakia, Czech Republic and Hungary. ये देख लेना, MAT risk Russian names are difficult to pronounce. So this was about Druzhba pipeline. Next, Nova Khankova डैम अभी न्यूज में. देखो यहाँ पे आपको नोवा खांकोवा डैम दिखेगा. ये सब याद रखना कि खैरसन, दिनरो रिवर, जंजरोगिया, these are in news due to Russia Ukraine war. इसकी वजह से ये न्यूज में है अभी, ठीक है. And these regions have Russian troops presence, and Crimea is, we all know that it is annexed by Russia. And here we have Sea of Azov. The Sea of Azov is between Ukraine and Russia. अब यहाँ पे देखो डोनबास एरिया भी, ये भी पूछ सकते हैं, डोनबास एरिया भी इसी रीजन में है. नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स माइनर आउटलाइंग आइलैंड इन पैसिफिक ओशन. तो पैसिफिक ओशन में क्या क्या यूनाइटेड स्टेट्स के माइनर आइलैंड है वो ध्यान रखने में. वी हैव मिडवे आइलैंड्स, वी हैव वेक आइलैंड्स, वी हैव जॉनसन एटॉल, वी हैव किंग्समैन रीफ, तुलमेराया एटॉल, हॉलैंड आइलैंड, बेकर आइलैंड एंड जारविस आइलैंड. तो ये दे कैन आल्सो गिव यू टू अरेंज नॉर्थ टू साउथ. ये ध्यान में रखना है कि the uppermost island is Midway Island and the southernmost is the Jarvis Island. फिर में ध्यान रखना, जिसका वेक आइलैंड है मिडवे के बाद, फिर जॉनस्टन एटॉल है, फिर ये सारी है, ठीक है, ध्यान रखना.
आप इसको पॉज करके चाहो तो इसको मेंशन भी कर सकते हैं नोट्स वगैरह में, बिकॉज दिस थिंग्स यूपीएससी एवरी टाइम गिव्स वन टू डिफिकल्ट क्वेश्चन इन मैपिंग एंड दिस कैन बी a part of it. Papua New Guinea भी न्यूज में है, ठीक है, because it signed a defense pact allowing US troops to access the ports and airports. तो पापुआ न्यू के आपके पोर्ट्स है वो अभी यूएस जो है उसको यूज कर सकता है। तो एक्चुअली देखो यूएस अभी क्यों यहाँ पापुआ न्यू गिनिया ये सब एरियाज में क्यों जा रहा है, बिकॉज टू कंट्रोल दिस पैसिफिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन में जो चाइना की प्रेजेंस है, देखो चाइना की प्रेजेंस है, ताइवान वगैरह में चाइना की प्रेजेंस है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है यूएस अपनी बेसिस को बना रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ बेसिस को बना रहा है, सो दैट इट कैन कंट्रोल द एंटायर पैसिफिक ओशन फ्रॉम चाइनाज डोमिनेशन। ये कुछ पापुआ न्यू गिनिया के बारे में। डिफेंस फोर्स इनहेरिटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉलोनियल, पहले ऑस्ट्रेलिया का कॉलोनी हुआ करता था पापुआ न्यू गिनिया। नेक्स्ट वी हैव सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है, दीज आर द वोल्केनिक आइलैंड्स एंड कोरल अटॉल्स। ये देखो सोलोमन आइलैंड क्या क्या है, च्यूसल आइलैंड है, वी हैव संतबा आइलैंड, वी हैव नॉर्थ जॉर्जिया, मेल्विटा, वी हैव सैन क्रॉस्टोल, वी हैव गुंडा कनाल में होनियारा सिचुएटेड है। These are the population, 94% of the population is Melanesian, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब कुछ रेट्स हैं, ध्यान में उतना इतना डिटेल में इसको याद रखना, बस अगर आप आइलैंड्स के नाम याद रखो, बिकॉज वी कैन सिंपली गिव दैट न्यू जॉर्जिया, सांता इसाबेल आर लोकेटेड टू बीच ऑफ द आइलैंड्स, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होने आता। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ सोलोमन आइलैंड, ये यहाँ पापुआ न्यू गिनिया या सोलोमन आइलैंड्स है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे आइलैंड्स न्यूज में बिकॉज ऑफ द, क्योंकि वहाँ पे यूएस के फोर्सेस, ऑस्ट्रेलिया के फोर्सेस वहाँ पे बेस बना रहे हैं, सो दैट दे हैव ए गुड कंट्रोल इन द पैसिफिक ओशन। कोकोस आइलैंड भी यहाँ पे भी न्यूज में है, दिस आर द कोकोस आइलैंड, दिस इज क्रिसमस आइलैंड, एंड दिस क्रिसमस आइलैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने जैसे बताया भी सारे आइलैंड इसलिए न्यूज में, हियर वी हैव सोलोमन आइलैंड्स, हियर वी हैव पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। सो इट इज इन इंडियन ओशन। जैसे अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल सकते हैं कि आपको दैट कोकोस आइलैंड इज सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशन अलोंग विद पापुआ न्यू गिनिया एंड सोलोमन आइलैंड। ध्यान रखना है कोकोस आइलैंड है इंडियन ओशन में, वहीं पापुआ न्यू गिनिया और ये क्या है पैसिफिक ओशन में। दिस यू शुड बी रिमेंबरिंग। Diego Garcia is in news. The tropical islands held for dozens of stranded migrants. So migrants के लिए ये न्यूज में ये ध्यान रखना। So here we have Diego Garcia. It is a part of Chagos Archipelago. ये जो कि मालदीव्स के नॉर्थ में, ठीक है, ध्यान रखना। Here we have लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव्स। And the Indo we have Mauritius. कभी-कभी ये लोग ये अरेंज करने में देते हैं, अरेंज दिस आइलैंड को क्या दे देंगे आपको, लक्षद्वीप, मालदीव्स, Diego Garcia और Mauritius arrange this from north to south. तो ये आपको ध्यान रखना है, we have first Lakshadweep, then Maldives, then Diego Garcia, then Mauritius. तो Mauritius comes in which continent? It comes in African continent, Africa. ये ध्यान रखना। Then we have ECOWAS news, that is Economic Community in West African States. तो these are the states of West Africa. Here we have Senegal, Guinea, Mali is a landlocked country, Burkina Faso is a landlocked country, ठीक है, तो ये दोनों landlocked country है, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। We have Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Cote d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, ठीक है, तो these are the countries. Next Lebanon is this news, तो Lebanon का ध्यान रखना, देखो मैपिंग देख लो, Lebanon जो है it has Mediterranean Sea in the west and in the east we have Syria, और यहाँ पे तो गोलन हाइट्स, यहीं पे गोलन हाइट्स इज आल्सो इन न्यूज। गोलन हाइट्स तो खैर काफी टाइम से डिस्प्यूटेड साइट है। हियर वी हैव इजराइल, तो लेबनान को कौन कौन बॉर्डर कर रहा है, सीरिया एंड इजराइल, एंड टू द वेस्ट वी हैव मेडिटेरियन सी। देखो G20 भी हुआ तो उसमें इंडिया के ब्रेक थ्रूज क्या क्या थे वो सब पे मैंने बस नाम लिख दिया, सो दैट यू गेट टू नो। लाइफ स्टाइल, लाइफ पे इंडिया ने काफी काम किया, प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलर इकोनॉमी। Then we have Gandhinagar roadmap for fighting pollution, plastic pollution. So simply if we see, we'll give that in the recent G20 Gandhinagar roadmap is related to, आपको ध्यान रखना चाहिए, plastic pollution. Sorry. Then we have climate action, we have blue ocean economy. It is related to Chennai principles. So Chennai principles is related to blue ocean economy, blue economy. Then we have one family, we will focusing on gender equality, global value chain, sustainable development goals, DPD, Deccan HLPs, One Health, ये सब पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। Consensus, we have also got consensus of Ukraine, cryptocurrency पे discussions, with digital infrastructure पे discussions, we recently India has its digital data bill, I think,
क्योंकि मैंने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, तो आप उसको जाकर के रेफर कर लो, पॉलिटी के करंट अफेयर्स में मैंने उस पर डिस्कस किया हुआ है। फॉर वन फ्यूचर वी हैव, जैसे इसका यही था, वन फैमिली वन फ्यूचर। तो वन फ्यूचर में देखो वन फैमिली की मैंने बात कर ली, वन फ्यूचर में भी इकोनॉमिक फोरम, मेंबरशिप ऑफ अफ्रीकन यूनियन, जिसे जानते हैं ग्लोबल साउथ में आता है अफ्रीकन यूनियन, एंड इट हैज बिकम द मेंबर ऑफ G20 एंड इंडिया हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले इन इट, मेंबर ऑफ G20। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पे भी काफी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट वी हैव इन न्यूज़ दैट इज रेड सी क्राइसिस। तो वो उतना ये डिटेल में नहीं जानना है, हमें जानना है रेड सी के बारे में। तो रेड सी क्या है, देखो उसको हम लोग मैप से अच्छे समझेंगे, पहले जान लो रेड सी क्राइसिस के बारे में, ठीक है। 30% इंक्रीज इन कंटेनर फ्राइट रेट्स, ओके। खैर उतना डिटेल में चलिए रेड सी पे जाते हैं। सो दिस इज द रेड सी, और यहाँ पे हमारा क्या, स्वेज कैनल। तो स्वेज कैनल इज कनेक्टिंग रेड सी विथ मेडिटेरियन सी, यहाँ पे हमारा मेडिटेरियन सी है। स्वेज कैनल कनेक्ट्स रेड सी टू मेडिटेरियन सी, ये ध्यान रखना। This is Mediterranean Sea, this is Red Sea, here we have Suez Canal, here we have Israel, and this is Gaza Strip. Okay, ये ध्यान रखना, this is the Gaza Strip, this is Israel, and here we have also Ben Gurion Canal। तो अगर न्यूज़ में आ गया अगर कि Ben Gurion Canal किस कंट्री से जा रहा है, तो you can write the answer, that is Israel। इसराइल में हमारा Ben Gurion Canal है। Panama problems is Panama is facing the problems due to द क्लाइमेट चेंज एंड द, क्योंकि पनामा में जो वाटर लेवल है वो काफी कम हो गया, विच इज क्रिएटिंग डिफिकल्टी फॉर द शिप्स टू गो। और जैसे देखो यहाँ पे अगर ये क्राइसिस होता है, ठीक है, रेड सी में जैसे क्राइसिस चल रहा है, तो शिप्स को ये शॉर्टेस्ट रूट जो यूरोप को जाती है उसकी जगह पे शिप को क्या लेना पड़ेगा, कैप ऑफ गुड होप का थ्रू लॉन्गेस्ट रूट लेना। देख लो तो कितना डिफरेंस यहाँ पे, दिस रूट एंड दिस रूट, देयर यू कैन सिंपली यूजुअली सी द डिफरेंस। नेक्स्ट पनामा को जो मैंने बताया, देखो ये पनामा कैनल यहाँ से ये इसको क्रॉस करता है, ठीक है, इट इज इन द पनामा सिटी। तो ये पनामा सिटी, ये पनामा कैनल है आपका। पनामा कैनल देखो यहाँ पे यही हो रहा है, तो शिप जो है या कैनल के अंदर, क्योंकि आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड है काफी जगह पे ये, तो शिप ऐसे क्रॉस करती है। क्या हो रहा है, दिस लेवल ऑफ वाटर हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली व्हिच इज क्रिएटिंग चोक्स इन द पनामा कैनल। देखो ये चौकी देखो किस तरह से पानी के लेवल काफी कम हो गई, व्हिच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। What do the ongoing Red Sea and Panama Canal crisis mean for the world trade? A disruption in maritime transport. These two canals are very important. A huge amount of world trade is going through these tunnels. As over 80% of the global trade is carried through by the sea. ठीक है, और इसमें ये दोनों कैनल्स का काफी बड़ा रोल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया से यूरोप जाना है कोई सामान को लेकर, तो जनरली वी टेक द रेड सी रूट, सॉरी द स्वेज कैनल रूट। सो ट्रेड का शेयर में प्रॉब्लम होगा, तो दीज आर द थिंग्स यू कैन जस्ट पॉज एंड रीड, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग दैट इज इन न्यूज आई मेक इज मिसिंग। ये देखो यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, ठीक है, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी, ठीक है, वही मेरे को लगा कि मिस्ड इट। So this is, or it is also known as Operation Prosperity Guardian. So it is related to, it is a United States led military operation, US led military operation। और ये military operation क्यों है? To respond to Houthi led attacks on shipping on Red Sea। ठीक है, जो Houthi अटैक हो रहा है, Houthi रेबल की अटैक, Houthi अटैक ऑन रेड सी, इसको इससे बचने के लिए जो यूएस की मिलिट्री, जो हौथी रेबल से बचने के लिए जो यूएस ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, दैट इज नोन एज ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जनरली जो रेड सी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो यमन के जो हौथी रेबल्स कम फ्रॉम द यमन, ये ध्यान रखना, यमन के हौथी रेबल्स यहाँ पे पायरेट्स वगैरह को, जो भी पायरेसी वगैरह काम करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। आई मेक अभी न्यूज में दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। देखो किस तरह से ये इंडिया से
ये रूट्स को मैंने दिखाया हुआ है कैसे ये यूरोप को कनेक्ट करता है। पहले इंडिया से देखो ये मुद्रा पोर्ट काफी यूपीएससी ने काफी बार पूछ दिया। इट हैज बीन आस्क्ड इन सीएपी सेवरल टाइम्स, इट हैज बीन आस्क्ड इन सीएपी सॉरी यूसीएससी। सो इट इज ए प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, प्राइवेट पोर्ट। ये कांडला पोर्ट तो देखो मुद्रा पोर्ट से जीएनपीटी पोर्ट मुंबई से यहाँ से जाती है देखो। देन इट गोज टू फुजायरा, हारा, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन होते हुए आगे निकलती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द आईमेक, उसके रूट्स को मैंने दर्शाया हुआ है कहाँ से हो जाती है, ताकि आपको एक आइडिया दिमाग में बना रहे। तो वर्ल्ड्स मोस्ट वोल्यूमिनस रिवर क्या है? अमेजन। और अमेजन में भी वाटर क्राइसिस चल रही है, उसके बारे में नहीं है ना, अमेजन को देख लेना, देखो किस तरह से अमेजन फैलती है, ठीक है। दिस इज अबाउट अमेजन, आप पॉज करके देख लेना है। इस अमेजन के जो है आपके ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, उसका नाम देख लेने का। बिकॉज़ यू कैन सिंपली प्रूव दैट ब्रांको, नेग्रो, जापुरा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन, हमें ध्यान रखना चाहिए। देन वेनेजुएला क्राइसिस, तो देखो ये वेनेजुएला है और ये जो स्ट्रोबक ब्लॉक वाइल्ड रिजर्व है उसमें भी गुयाना और वेनेजुएला के बीच थोड़ी क्राइसिस चल रही है ड्यू टू द, क्योंकि ये देखो दोनों के ही इकोनॉमिक जोन में आ जाता है और यहाँ पे काफी बड़ा वाइल्ड रिजर्व है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दोनों का मैच करने के वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ऑल्दो इट इज क्लेम्ड बाय वेनेजुएला बट गुयाना बोल रहा है कि इट इज ऑल्सो इन माई एक्सक्लूसिव जोन, तो मुझे भी इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो इसलिए दोनों के बीच थोड़ी एक टसल है। दिस इज व्हाई इट इज इन न्यूज, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या न्यूज है? दे कैन सिंपली गिव दैट स्टारबोइक ब्लॉक वाइल्ड रिजर्व इज इन न्यूज, देयर इज द क्राइसिस बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जनरली ये भी ऑप्शन में दे देंगे, दे विल गिव इजराइल एंड पैलेस्टीन, दे विल गिव यू अजरबैजान एंड आर्मेनिया, दे विल गिव यू यूक्रेन एंड रशिया, उसका दे देंगे वेनेजुएला एंड गुयाना। तो हम लोग कंफ्यूज रहेंगे और सब चीज इतनी डिटेल में न्यूज है कि किसी का ध्यान वेनेजुएला और गुयाना पे जाएगा नहीं। जनरली वी विल मार्क यूक्रेन रशिया सपोज। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो स्टारबोइक है इट इज बिटवीन वेनेजुएला एंड गुयाना, ये ध्यान रखना। स्टारबोइक ब्लॉक वाइल्ड रिजर्व। सिक्किम डिजास्टर वी ऑल नो दैट, अभी लोनाक जो यहाँ पे लोनाक लेक है इसमें जो आपका ये हो गया है क्लाउड, जो क्लाउड डिजास्टर हुआ है दैट इज क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, उसके वजह से फ्लडिंग्स वगैरह है। तो दिस इज द लोनाक रिवर एंड दिस इज द तीस्ता रिवर। तो ये ध्यान रखना, तीस्ता रिवर मर्जेस टू ब्रह्मपुत्र रिवर, देन इट ड्रेन्स टू बे ऑफ बंगाल। तो ये बड़ी बेसिक में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि दैट तीस्ता डजंट डायरेक्टली ड्रेन्स टू द बे ऑफ बंगाल, इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके। और ये देखो यहीं पे चुंगथांग डैम है, तो दे कैन सिंपली गिव यू मैच द डैम्स एंड द स्टेट्स, दे कैन गिव यू चुंगथांग डैम, इट इज सिचुएटेड इन सिक्किम एंड इट इज ओवर तीस्ता रिवर, ये ध्यान रखना। चुंगथांग डैम ये लोनाक लेक यहाँ पे। Gold affairs, that is Deccan Gold Mines Limited is set to begin full scale production at its Jonagiri gold project in Andhra Pradesh by mine which is country's first large private gold mine. So this is Jonagiri gold project in Andhra Pradesh will be country's first large private gold mines and is expected to produce 750 kilograms of gold. This is a huge number. So this was about gold affairs. So these are the things जो कि न्यूज में थे इंटरनेशनल रिलेशंस में, और मैंने सारी मैप्स वगैरह लगा दिए पीपीटी में। यू कैन आल्सो पॉज द वीडियो एंड सी द मैप्स इन द पीपीटी एंड हैव एनालिसिस ऑन इट, सो इट कैन बी हेल्पफुल। तो एक ओवरऑल आपको एक आइडिया देना था, एक ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था, टू विच आई थिंक आई एम एबल टू डू। एंड सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.